आज का दैनिक मन्ना। परमेश्वर की महिमा हो। नया दिन नई उम्मीद में आप सबको स्वागत करती हूँ। आज के ध्यान के लिए हम एक वचन लेकर पढ़ेंगे, जकर्याह का पुस्तक 4 अध्याय उसका 10वां वचन। क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है, यहोवा अपने इन 7 आँखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल के जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। तो यहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर जरुब्बाबेल से बात करता है और उसके 9वां वचन में परमेश्वर ये वचन क्यों कहता है, इसका हम उत्तर जानेंगे। तो जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो परमेश्वर ये तुच्छ जानने वाली ये बातों के बारे में क्यों कहा है? क्योंकि जरुब्बाबेल के द्वारा परमेश्वर के भवन को परमेश्वर बांधना चाहता है और उसने उसका नींव डाला है। तो जब उसने नींव डाला होगा, जब उसने वो भवन को बांधने का प्रयास किया होगा, तो उसके जो अगल बगल में उसके जो साथियाँ थे, शायद उन्होंने उस चीज़ों को तुच्छ माना होगा या फिर उसको डीमोटिवेट किया होगा या फिर उसे ऐसे शब्द कहा गया हो सकता है जिससे वो नाराज या फिर उदास हो जाए। तो वो ऐसे ना हो कर परमेश्वर उसको अगले ही वचन में तसल्ली देता है कि क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। मतलब लोग तो हम यदि हमारे जीवन में भी हम कुछ कार्य का प्रयास करते हैं और परमेश्वर के दया के द्वारा अगर हम चीज़ों को शुरुआत करते हैं, तो हमारे भी जीवन में ऐसे होता है कि बहुत सारे उदास करने वाले वाक्यों को हम सुनते हैं, बातों को हम सुनते हैं। तो हमें भी क्या करना नहीं है, हमको निराश नहीं होना है, हमें उदास नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी कार्य करता है उसके उद्देश्य के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यदि हमें कोई तुच्छ भी जानता हो या फिर उसे कोई तुच्छ माना भी हो, तो हमें उसका फिक्र नहीं करना है, क्योंकि वही अध्याय में 6वां वचन में यही कहता है कि न तो बल से और न तो शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा सारा चीज़ होगा, सब कुछ होगा। तो हमें यही वचन के अनुसार उसे पकड़कर हमें प्रार्थना करना है। हमारे जीवन में हम सोचते होंगे ये तो बहुत छोटा कार्य है, इससे मेरा क्या फ्यूचर बनेगा, क्या करेंगे। हमें कोई भी चिंता नहीं करना है, हमें परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। और न तो हमारे बल से न तो हमारी शक्ति से होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, उसके प्रेरणा के द्वारा सारी चीज़ संभव होंगे। तो हमें भी अपने जीवन में विश्वास करना है, उसके अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके आज्ञा के अनुसार हमें चलना है। तो परमेश्वर ज़रूर हमारे जीवन में सारे कार्यों को सफलता कर देगा। आमीन। आइए विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति परमेश्वर, इस अच्छे समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते राजा। परमेश्वर, जैसे हमने वचनों के द्वारा देखा, परमेश्वर आप हमें तसल्ली देकर परमेश्वर सारे परमेश्वर शुरुआत तो छोटा होता है परमेश्वर, पर अब अंत को संपूर्णता से कर देने वाले परमेश्वर राजा। परमेश्वर, अभी आपके सम्मुख में हम आते हैं परमेश्वर, आप चलाइए, हमें अगुवाई दीजिए, आपके अगुवाई के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर आप हमें सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपके पवित्र हाथों में हम सब सौंप कर प्रार्थना करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर मेरे स्वर्ग के पिता। आमीन।